पन्ना के गुन्नौर से बीपीएल कार्ड से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों की लिस्ट में वो नाम शामिल किए गए हैं जो अपात्र हैं, यानी कि वो लोग जो स्टाम्प वेंडर, वाहन मालिक या किसी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। मामले को उठता देख जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आई, तो वहीं जब तहसीलदार को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने टीम गठित कर जांच करने की बात कही है। गल्ला मिलता है ना, हमारे राशन कार्ड है, वो तहसीली क्या उबेर गए हैं हमने और राशन कार्ड बनवावे है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता, ना राशन कार्ड है हमारी, ना हमारी खेती है, ना कुछ है, हम मजदूरी करते हैं। उसी का तेल मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं है कुछ। मैंने बताया सरपंच के घर गई तो कहा कि तुमको ना मिलेगा। वो अनियमितता अगर आपके संज्ञान में आई है तो अभी हमको ऐसी जानकारी मिली नहीं है, लेकिन अगर आप जानकारी में ऐसी आई है तो आप बताएं तो उस पर अपन जांच कराएंगे। लेकिन ऐसा कई जगह देखने को कभी कभी मिलता है कि लोग अपना काम किसी प्रकार से करा लेते हैं जो गलत भी कराते हैं। तो अगर ऐसे काम कहीं गलत किसी के संज्ञान में आते हैं तो हमारा आपका दायित्व है कि हम प्रशासन को इस बात को अवगत कराएं और उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो गरीब आदमी है, हकीकत है गरीब आदमी के कार्ड नहीं बने, जो अमीर आदमी है तो अमीर आदमी के कार्ड बने हैं। और क्या है कि दलाली चल रही है, सीधी सीधी दलाली चल रही है, रुपया दे दे कार्ड बन रहे हैं। और क्या है कि ये अधिकारी हैं जो ये सब पैसा लेकर कार्ड बनाते हैं। क्या है कि गरीब आदमी को मिलना चाहिए, बड़े आदमी को ना मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है कि जो छोटा आदमी है जो बनी मजदूरी करता है उसको कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी यदि मिलती है तो वो उनकी सूची किसी न किसी माध्यम से हमारे पास यदि आ जाती है तो हम उनकी जांच जो है इस आधार पर भी करा लेंगे। दूसरा ये कि जिन चिन्हित कोई गांव यदि आपके द्वारा बताया जाता है, शेष ग्राम की जानकारी मिलती है तो ये भी करा दिया जाएगा। और जिनको पात्रता है और उनको वंचित है तो उनको प्राथमिकता से उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और जो अपात्र पाए जाते हैं उनका नाम सूची से पृथक करने के लिए आदेश कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, एक बार फिर इस भ्रष्टाचार से गरीब और मजदूर वर्ग ही परेशानी उठा रहा है। यहाँ पर राशन उनको मिलना चाहिए, आर्थिक मजबूती देने के लिए राशन उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनके राशन में भी अमीर वर्ग यानी कि मजबूत वर्ग डाका डाल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बलराम व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम, यहाँ पर पन्ना की गुन्नौर तहसील में भ्रष्टाचार यहाँ पर मामले का उजागर हुआ है, राशन कार्ड के संबंधित अपात्रों का नाम शामिल किया गया है। पूरी जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। बिल्कुल सत्यवादी, आपको बताना चाहूंगा, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी संकट से जूझ रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन जब इन योजनाओं से मिलने गरीबों को न मिले तो इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मामला गुन्नौर का है, जहाँ पर कई गरीब जो बीपीएल की लिस्ट है उससे वंचित हुए हैं, और जबकि उस बीपीएल की लिस्ट में कई अमीरों का नाम जोड़ दिया गया है। जो अमीर प्लॉटिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं और बड़े बड़ी उनकी दुकानें चल रही हैं, तो उनके नाम अमीरों के उसमें गरीबी रेखा के नीचे जोड़ दिया गया है। तो जबकि गरीब है, जो वाकई में गरीब है, जो मजदूरी करता था, उसका नाम बीपीएल लिस्ट से कट गया है। लॉकडाउन के चलते एक और जहाँ उसको मजदूरी नहीं मिली, वहीं दूसरी ओर उस बीपीएल कार्ड से जो मिलने वाला राशन था उस राशन से भी वह वंचित हो गया है। बलराम, यहाँ पर मामले का उजागर, यहाँ पर खुलासा किस प्रकार से हुआ कि यहाँ पर लिस्ट कैसे आई और कैसे इस पूरे मामले में जब जानकारी मिल सकी कि अपात्रों के यहाँ पर लिस्ट में नाम शामिल हैं और गरीब वर्ग छूट गए हैं और नाम भी लिस्ट में ऐसे शामिल हैं जिनके पास खुद की अच्छी खासी संपत्ति है? बिल्कुल संसदा जी, इस लॉकडाउन में मई के माह में एक बीपीएल कार्ड बना जिसका नाम उजागर हुआ, जिसकी देखने पर उसके नाम से 2-2, 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ग्रामीण लवकेश वामपंथी जुड़े हुए हैं। लवकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी परेशानियों के बारे में ही। यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि राशन कार्ड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और अपात्रों के नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन जिनको जरूरत थी उनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। जी मैम। जी, क्या क्या कुछ परेशानी हो रही है, जब विस्तार पूर्वक बताएं लवकेश जी। जी मैम, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है जी। मतलब पैसे लग रहे हैं 2-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये ले रहे हैं जी।
आपसे भी मांगे गए हैं पैसे? जी मैम, इस चीज में कोई सुनवाई नहीं, मतलब 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्या हुआ था? क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताएंगे? आप कहाँ गए थे, कैसे अप्लाई किया और किसने आपसे रुपए मांगे? सभी लोग जैसे तहसील में गए मैम तो सभी लोग पहले पैसे की बात करते हैं पहले। कितने रुपयों की मांग की गई आपसे? क्या कहा गया? 5,000 रुपये, कोई बोल रहा 5,000, कोई बोल रहा 3,000। आपने मामले की शिकायत की है कहीं पर? जी मैम। किसने शिकायत की? क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई का आश्वासन मिला या फिर सिर्फ ऐसे ही टाल दिया गया? नहीं मैम, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे, मतलब किसी से बताएं भी तो सब टाल देते हैं। कितने दिनों से आपको ये लगभग परेशानी उठानी पड़ रही है? कब से आप मामले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कितना लंबा समय हो चुका है इस चीज को लेकर? कम से कम बहुत समय हुआ है, कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं मैम। 4-5 सालों से आप लगातार चक्कर काट रहे हैं और आपका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है? जी मैम। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बलराम फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलराम, एक और नई चीज यहाँ पर सामने निकल कर आई है कि रुपयों की भी मांग की जा रही है। यहाँ पर रिश्वतखोरी का भी एक मामला यहाँ पर उजागर हुआ है। लवकेश जी का कहना है, जो कि ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे लगातार रिश्वत की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल संतता जी, तहसील परिसर में दलालों का जमावड़ा लगातार देखा जा रहा है, जिससे गरीबों को यहाँ वहाँ गुमराह करके उनसे पैसे रख लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला हकीकत पर सामने नहीं आया है निकल के, कोई रिकॉर्ड हो या वो हो अपन कह सके कि यहाँ इसने पैसा लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ग्रामीणों ने आरोप जरूर लगाए हैं कि पैसों के माध्यम से बीपीएल कार्ड में नाम जुड़ जाते हैं और पैसों के माध्यम से बीपीएल नाम का है हट जाते हैं। लेकिन सबसे एक बड़ा सवाल यह है कि इस गरीब के लिए जो बीपीएल कार्ड बनाया गया था, आखिर उन गरीबों को ही क्यों इससे वंचित कर दिया गया? सबसे बड़ी मजे की बात तो मैडम यह है कि गरीबी रेखा के नीचे वालों को गरीबी रेखा का ऊपर वाले राशन कार्ड दे दिए गए, जो एपीएल राशन कार्ड होता है, जिसमें कुछ नहीं मिलता। गरीबों को साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन में ना तो उन्हें मजदूरी मिली और जो केंद्र सरकार योजनाओं थी जिनमें उन्हें राशन मिलना था, उससे भी ये वंचित हो गए। बलराम जी, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि गरीबों को वो राशन कार्ड मिला है जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए था, और आर्थिक, चलिए एक बार फिर से यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी आप, लेकिन जुड़े रहिएगा हमारे साथ लगातार। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर देशरानी पटेल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सेवा दल से जुड़ चुकी हैं। देशरानी जी, आपसे यहाँ पर हम जानकारी चाहेंगे, आपके संज्ञान में क्या ये मामला है? यहाँ पर गुन्नौर तहसील की हम बात कर रहे हैं, जहां पर राशन कार्ड को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अपात्रों के नाम यहाँ पर लिस्ट में शामिल किए गए हैं और जिनको जरूरत है उनकी लिस्ट यहाँ पर नाम नहीं शामिल किए गए हैं और ना ही उनका राशन कार्ड बनाया गया है। जी, नहीं बनाया गया है। जिनके पास में ट्रैक्टर वाहन है, जीप है, उनके राशन कार्ड बने हैं मैडम, और जो बीपीएल धारी है वो करने लायक है, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। देशरानी जी, एक और यहाँ पर मामला सामने आया है कि अगर राशन कार्ड के लिए बार बार यहाँ पर तहसील के जगह जगह यहाँ पर जो ग्रामीण चक्कर काट रहे हैं, उनसे रिश्वत की भी मांग की जा रही है। क्या है, उसमें 2-2 हजार 3-3 हजार दलाल पैसा लेते हैं और राशन कार्ड बनवाते हैं। बड़े आदमी का बनवाते हैं, गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता है सर। और बहुत ज्यादा भ्रष्टाखोरी है जनपद गुनौर जनपद ब्लॉक में, और गुनौर तहसील है मैडम। आप लोगों ने कभी कार्रवाई की मांग नहीं की इसको लेकर, आवाज बुलंद नहीं की? क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं कि लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है भ्रष्टाचार का, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? क्या है सर कि मैंने कई बार आवाज उठाई है, कई बार सब कुछ मैंने किया है। तहसीलदार का मैंने बैटिंग की है, यहाँ सीओ की मैंने बैटिंग की है। अकेले क्या है कि दलाल बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जो हकीकत में गरीब है, तो गरीब आदमी के राशन कार्ड नहीं है। जो ट्रैक्टर है, जीप है, उनके पास में राशन कार्ड है हर जगह। ये बात नहीं है कि एक ग्राम पंचायत झुमटा भर में है, जो सगले क्षेत्र की बात है सर। एक 83 पंचायत की बात है कि जो 83 पंचायत में ये भ्रष्टाखोरी हो रही है, तो ये दलालन के देशरानी जी, बिल्कुल आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है ना कि इतना भ्रष्टाचार के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन इस संबंध में आवाज उठाए क्यों? क्योंकि आप भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर सेवा दल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा सख्ती यहाँ पर दिखानी होगी। ग्रामीणों के हक के लिए आपको यहाँ पर आवाज उठानी होगी, और लगातार जो भी इसमें आरोपी है
जिस पर भी आरोप लग रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आपको एक बार फिर से मांग करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रविराज यादव, सीईओ जिला पंचायत अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। रविराज जी, यहाँ पर हम गुनौर तहसील की आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राशन कार्ड के संबंध में अपात्रों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि लॉकडाउन एक लंबे समय से चला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान गरीब और मजदूर वर्ग हुआ है। ऐसे में उनके ही लिस्ट में नाम शामिल नहीं किए गए हैं। नहीं, अगर ये घोर लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में जो भी मामला आता है, चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो या प्रधानमंत्री आवास से, उस पर कार्रवाई कराई जाती है। अगर ये पटवारी के माध्यम से राशन कार्ड में गलत लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं तो निश्चित तौर पर कलेक्टर महोदय से कह के इस पर कार्रवाई कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो पाए। लेकिन रविराज जी, एक लंबा समय हो चुका है, क्या आपको अब तक इस मामले की जानकारी नहीं मिली थी? जैसे अभी नहीं, ये जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे पास कोई आया नहीं। मेरे संज्ञान में जो भी जानकारियां आती हैं उन पे मैं कार्रवाइयां करा चुका हूँ, खुद बैठ के कलेक्टर के साथ। हमारे साथ देशरानी पटेल जी जुड़ी थी, जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सेवा दल से। उनका तो कहना है कि वो लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठाती रही हैं ग्रामीणों के हक के लिए, और ग्रामीणों का भी कहना है वो लगातार इस मामले को लेकर शिकायत करते रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के कार्यालय को कि उनका राशन कार्ड बनाया जा सके। जी, हमारे क्षेत्र की कांग्रेस की नेता है, वो बता सकती हैं कि वो रविराज के पास जरूर इस काम को लेकर नहीं आई होंगी मेरे पास। और मेरे संज्ञान में जो भी मामला आता है, देशरानी जी भी बता सकती हैं अच्छे से कि मैं उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे कराता हूँ। गलत का साथ किसी भी तौर पे गलत काम नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बलराम जी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, यहाँ पर हमारे साथ रविराज यादव जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि अभी तक उनको जानकारी नहीं थी, उनके पास कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, खबर चले आज 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी और इसकी कोई जांच आज तक नहीं हुई है, जब से तक नाम बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ऐसा है तो फिर एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है सामने कि आखिर ये खबरें जो निकलती हैं तो इन खबरों को जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? रविराज जी, एक बड़ा सवाल वापस यही उठता है कि अगर बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है तो एक आप तक ये बात नहीं पहुंची है क्या? आपका उस गांव में तहसील में जाना आपका नहीं होता है क्या? आपके पास ग्रामीण नहीं पहुंच रहे हैं? और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या एक बड़ा कारण इसका हो सकता है कि आपके बीच में यहाँ पर एक नेटवर्क नहीं बन रहा है ग्रामीण और आपके बीच में? जवाब देता हूँ ना मैं आपको भी।